नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, जैसे जैसे 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत में कई मुद्दे उठ रहे हैं जो बिहार की सियासत को आने वाले समय में गर्म कर सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत में चल रहा है। लगातार ये बातें की जा रही है कि निशांत जो है जल्द ही राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। उनको लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें चल रही है। बहुत सारे राजनेता ये बोल रहे हैं कि उन्हें राजनीति में आ जाना चाहिए, तो कोई ये कह रहे हैं कि उनकी शादी पहले करवा देनी चाहिए। आज इन तमाम सारे सवालों के साथ आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। आज सर से बहुत सारे सवाल होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, या सिर्फ ये हवा बनाया जा रहा है। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या निशांत राजनीति में आने वाले हैं या नहीं? देखिए, दो तरह की चर्चा है, जैसा कि आप बता रही हैं दिव्या जी, आएंगे या नहीं आएंगे जी। एक चर्चा और है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए जी। इस पर अभी लोग का जोर कम है। सर, पहले ये जान लेते हैं कि आएंगे कि नहीं, उसके बाद सर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, चर्चा के लिहाज से और खबर के लिहाज से दोनों दो चीज़ें हैं। चर्चा तो है कि आएंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे जनता दल यू के कार्यालय में। सवाल है कि बिना पार्टी की अनुमति के कोई पार्टी कार्यालय के बाहर निशांत का फोटो कैसे लगा देता है? यस सर। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं से पार्टी के अंदर एक सहमति जरूर होगी, खासकर जो कार्यालय वगैरह देखते हैं उनकी जरूर सहमति होगी, तभी वो बैनर वहाँ पे लगा होगा, नहीं तो अभी तक उखाड़ के उसको फेंक दिया गया होता। तो हम लोग बराबर कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो गुटबाजी है, एक पक्ष कह रहा है कि निशांत को आना चाहिए, दूसरा पक्ष है कि नहीं आना चाहिए। चूँकि दोनों का हित अलग अलग है। कहा यही जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को अगर बचाना है तो निशांत को लाइए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जो उनके हेल्थ को लेकर बात कही जाती है कि राजनीतिक रूप से अब कितना दिन वो सक्रिय रहेंगे नहीं रहेंगे, तो निशांत के नाम पर पार्टी को एकजुट किया जा सकता है, इसलिए उसका आना जरूरी है। तो सर, जिस तरीके से निशांत, आपने बोला कि निशांत का आना राजनीति में बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से बात पार्टी के लिए आना जरूरी है, पार्टी के कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मेरा नहीं सोचना है। लेकिन सर, लगातार जेडीयू के नेता तो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि अगर जेडीयू के बाहर की दूसरी पार्टी की बात करें तो वो बोलते हैं कि हाँ, अगर निशांत आना चाहते हैं राजनीति में तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर जेडीयू के कोई नेता से ये सवाल कर लिया जाता है तो वो ये बोलते हैं कि अभी तो नीतीश कुमार काफी सक्रिय हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में ये बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अभी सक्रिय, उनके बेटे के भी राजनीति में जरूरत नहीं है। हाँ, तो जब हम बात करते हैं दो खेमे की, तो जो दूसरा खेमा वो यही तर्क दे रहा है कि अभी जरूरत क्या है, अभी तो नीतीश कुमार एक्टिव है। खुद निशांत कह रहे हैं कि 100% फिट है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर उनके बेटे की ज़रूरत क्या है? लेकिन जो दो अलग अलग गुटों का जो एक दबाव है, जो क्लैश हो रहा है, उसके निशाने पर है निशांत कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन एक सवाल और साथ साथ जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि क्या आना चाहिए और उनको सीएम का दावेदार हो जाना चाहिए, डिप्टी सीएम का दावेदार होना चाहिए। क्या नीतीश कुमार उसको अलाउ करेंगे, जो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं? तो ये तो बड़ा सवाल है ना अपने। जी सर, जिस तरीके से अभी आज एक खबर भी काफी सुर्खियों में है, जैसे कि बीते दिन लालू यादव ने नीतीश कुमार को ये ऑफर दिया था कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, आपका खुले दिल से स्वागत है। तो वही आज उनके बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने भी जो है निशांत को लेकर के एक बड़ी बात बोली है कि निशांत यूथ है, अगर हमारी पार्टी के साथ आ जाएंगे तो उससे बढ़िया क्या होगा। तो क्या लगता है सर, अगर निशांत राजनीति में आए ना आए, लेकिन जिस तरीके से राजद के द्वारा ये बड़ा ऑफर दिया जा रहा है निशांत को, तो क्या लगता है कि कुछ टर्नओवर भी हो सकता है? क्या निशांत जरूरी थोड़ी ना है कि जेडीयू में ही आए, कोई और पार्टी के साथ भी जा सकते हैं? देखिए, जब बात होती है बिहार में खेला की, जो टर्म मीडिया वाले यूज करते हैं, उसमें है कि अगर आरजेडी के साथ जनता दल यूनाइटेड का कोई तालमेल चुनाव से पहले बनता है किसी भी परिस्थिति में, तो वैसे में तेजस्वी सीएम और निशांत को डिप्टी सीएम बना के एक गठबंधन बना के चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरह की भी चर्चा है कि तेजस्वी बड़ी पार्टी के ज़्यादा विधायक हैं, उनको सीएम माना जाए। लालू यादव को तो चाहते हैं, तेजस्वी चाहते हैं, और चूंकि निशांत नए हैं तो उनको डिप्टी सीएम बना के बिहार में एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। एक धारा ये भी चल रही है बिहार राजनीति में। लेकिन सवाल पूछने वाले यही पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार कैसे अलाउ करेंगे
जो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, दो चीज़ देखिए, लोग हंसी हंसी में कहते हैं कि दो चीज़ कभी नहीं करेंगे नीतीश कुमार, दारू को फ्री नहीं करेंगे और अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाएंगे। सवाल पूछने वाले पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर क्यों निशांत को लाया जाए, पार्टी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या वो सामान्य कार्यकर्ता भी हैं जनता दल यूनाइटेड के कि उनको ला के सीधा सीएम और डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। बाकी जनता दल यूनाइटेड के इतने नेता क्या करेंगे, कि क्या मॉरल ग्राउंड है। सर नीतीश कुमार हो सकता है ये चीज सोच रहे हो कि जब समय आएगा चुनाव का तब हम एक बड़ा सा तोप मतलब छोड़ेंगे कि निशांत राजनीति में आ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि सर राजनीति है, उसमें कुछ भी कब कुछ भी हो सकता नहीं, है। एकदम सही कह रही हैं। हमने अभी जो क्या चर्चा की कि सीएम और डिप्टी सीएम वाला जो फार्मूला है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जब चुनाव नज़दीक आ रहा है, जब नीतीश कुमार को लगेगा कि एनडीए में हमारा नहीं कुछ हो रहा है, तो फिर इस फार्मूले पर ये काम हो सकता है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मार्गदर्शक मंडल में रह सकते हैं, जैसे लालू प्रसाद अभी है, सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो सबका मान रह जाएगा, सबकी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन वही डेढ़ सवाल फिर होगा कि भाई कैसे किसी एक नए आदमी को, केवल नीतीश कुमार के आप बेटे हैं तो आपको डिप्टी सीएम का दावेदार कैसे कोई मान लेगा, ये प्रिविलेज आप क्यों ले रहे हैं। सर बीते दिन एक खबर भी चल रही थी कि निशांत जो है हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से नीतीश कुमार जो है अपनी चुनावी दौर की शुरुआत किए थे। क्या लगता है सर, अगर आने वाले समय में निशांत राजनीति में आते हैं तो क्या सचमुच वो हरनौत विधानसभा से चुनाव? देखिए, हरनौत सबसे सुरक्षित सीट है, वैसे तो पूरा नालंदा है नीतीश कुमार के लिए सुरक्षित है, लेकिन हरनौत सबसे सुरक्षित सीट है, सेफ सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन सवाल लोग ये भी पूछते हैं कि नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं है, सीएम बनते रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिस पद पर जाना होगा चले जाएंगे एमएलसी बन के। यहाँ तो एमएलसी बनाने की भी व्यवस्था है। लेकिन जो मूल सवाल जो आपकी चर्चा में हम उठा रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार के बेटे हैं इसीलिए इनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, ये कहाँ तक उचित है, क्या लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात है? जो हजारों लाखों कार्यकर्ता खून पसीना बहाते हैं पार्टी के लिए, उनकी जगह बनेगी या केवल नीतीश कुमार के पुत्र के नाते उनको ऊपर कर दिया जाएगा? तो फिर नीतीश कुमार किस मुंह से लालू प्रसाद की आलोचना करेंगे, किस मुंह से चिराग पासवान की आलोचना करेंगे, कैसे वो दूसरे लोगों की आलोचना करेंगे? जब खुद वही काम करेंगे तब तो फिर इनके आलोचना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए बड़ा सवाल है कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आना तो उनके मन पर है, जब चाहेंगे आ जाएंगे, कौन बड़ी बात है। जी सर, ये भी होता है कि अगर निशांत राजनीति में आएंगे तो जेडीयू के जितने नेता है जो अभी आस लगाकर बैठे हैं कि हम भी भाई डिप्टी सीएम बनेंगे या हमें भी कोई बड़ा सा पद मिलेगा, तो क्या लगता है निशांत के राजनीति में आने के बाद वो लोग खुश रह पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है सर। वही लोग तो विरोध कर रहे हैं ना कि भाई निशांत के आने के बाद स्वाभाविक है कि जो दूसरे खैमा है, जिनको लगता है कि अभी जितना वो प्रिविलेज पार्टी में ले रहे हैं, अपनी बात मनवा रहे हैं, निशांत के आने के बाद वो प्रिविलेज उनका ख़त्म हो जाएगा, तो गड़बड़ होगा मामला। तो उसी को रोकने के लिए वो लोग तर्क दे रहे हैं कि निशांत का आना भी जरूरी नहीं है, नीतीश कुमार फिट हैं, उनके नेतृत्व में विकास का काम हो रहा है, देश का काम हो रहा है, चलने दीजिए इसको। इसमें क्यों जो एक सक्सेस फार्मूला है उसमें छेड़छाड़ क्यों किया जाए, ये तर्क है उनका। सर बीते दिन तेजस्वी भी बोलते हैं कि हम निशांत और हम तो भाई भाई हैं, पहले राजनीति में आने से पहले उनको शादी ब्याह कर लेना चाहिए। ये किस तरह का सर, ये सचमुच ऐसा कुछ आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि निशांत राजद की ओर अपना रुख कर ले? जिस तरीके से सर लगातार प्लॉट बिछाया जा रहा है निशांत को लेकर के, लगातार राजद के द्वारा ये बातें की जा रही है, कभी तेज प्रताप यादव बोलते हैं तो कभी तेजस्वी यादव बोलते हैं, तो क्या लगता है सर आने वाले समय में निशांत अगर उनको ऐसा मौका मिलता है तो वो राजद की तरफ भी जाए? ना, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। देखिए, मूल बात है जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व को बचा के रखना। बात यह है कि आफ्टर नीतीश क्या होगा जनता दल यूनाइटेड का, जो उसका वोट बैंक है, जो लबकुश वोट बैंक है, महिलाओं के बीच जो वोट बैंक है, पिछड़ों के बीच वोट बैंक है, क्या वो दूसरे नेता, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, क्या संजय झा के नाम पर, ललन सिंह के नाम पर, विजय चौधरी के नाम पर, अशोक चौधरी के नाम पर वो वोट जो कुशवाहा का है, कोयरी का है, कुर्मी का है, अति पिछड़ों का है, वो ट्रांसफ़र होगा क्या इनके नाम पर, जिस पर अभी नीतीश कुमार राज करते हैं, इतने दिन से सीएम हैं, जो उनका अपना वोट बैंक है। तो उस वोट बैंक को अगर बचाना है तो एक खेमा जो मनीष वर्मा के नेतृत्व में, वो मानता है कि अगर निशांत चूँकि बेटे हैं उनके, तो उसके नाम पर ये वोट बैंक
रुक सकता है पार्टी के अंदर। अगर निशांत नहीं आएंगे तो वो वोट बैंक छिन भिन्न हो जाएगा, कुछ आरजेडी में चला जाएगा, कुछ बीजेपी में चला जाएगा, कुछ दूसरे पार्टियों में चला जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर भी संकट हो सकता है। तो इसीलिए इस तर्क को एक मजबूत आधार बनाकर निशांत की एंट्री का जो है पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन वो कितना सक्सेस होंगे, दूसरा खेमा कितना प्रभावी होगा, इस पर डिपेंड करता है। अभी नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि मेरे रहते निशांत की एंट्री हो, ये बड़ी बात आप समझिए। क्योंकि जो यूएसपी है नीतीश कुमार का, जो चेहरा है, इमेज है, अभी हमने कहा कि दारू और ये परिवारवाद के नाम पर नीतीश कुमार नहीं कंप्रोमाइज करेंगे। लेकिन सर जो देखा जा रहा है, पहले निशांत के बहुत सारे वीडियोस वायरल होते थे जिसमें एकदम वो शांत रहते थे, वो राजनीति से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं करते थे। लेकिन इन दिनों खास करके गौर किया जा रहा है निशांत पर, उनके हाव भाव बदले हुए हैं, थोड़ा बोलने का तरीका उनका बदल रहा है लगातार। मतलब जब भी उनकी राजनीति में आने को लेकर उनसे सवाल की जाती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। सर कहते हैं कि चुप्पी भी बहुत कुछ जवाब दे देती है। तो क्या लगता है सर कि कुछ तो सर खिचड़ी जरूर अंदर अंदर पक रही है? खिचड़ी नहीं, देखिए नीतीश के जो पुत्र है निशांत, वो पहले जितनी दूरी बना के रखते थे राजनीति से, वो दूरी कम हुई है। अब ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं है राजनीति में आने की, लेकिन परिस्थितियां क्या बन रही है। जब उनकी इच्छा हुई तभी बैनर पोस्टर लग रहा है, तभी ये चर्चा गर्म हो रही है, नहीं तो वो सब बैनर पोस्टर लगता ही नहीं लगता। कहीं ना कहीं से उनकी जो है ना कहने वाली हाँ है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, एक मौन स्वीकृति है। लेकिन जो बाधाएं हैं, नीतीश कुमार अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूएसपी है परिवारवाद के खिलाफ उनकी बोलने की, वो तो ख़त्म हो जाएगी। और अपने इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं नीतीश कुमार, तो लगता नहीं कि नीतीश कुमार अलाउ करेंगे। दबाव है उनके ऊपर कि आप ले आइए बेटे को, ले आइए बेटे को, ले आइए। लेकिन नीतीश कुमार की जो अपनी राजनीति है, जो कैरियर रहा है, उस पर कोई डेंट लगाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उसकी एंट्री को हमको लगता है कि फिलहाल रोका जाएगा। सर आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है कि मतलब निशांत राजनीति में आए ना आए, क्योंकि नीतीश कुमार पर जैसे कि आपने बोला कि लगातार प्रेशर पड़ रहा है, जेडीयू के नेता लगातार ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप निशांत को राजनीति में ले आए। तो क्या लगता है सर आने वाले समय में नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ जिस तरीके से वो हमेशा लगातार बोलते आ रहे हैं, क्या इस पर वो सामने आकर के निशांत को राजनीति में लाएंगे, उस चीज़ को साइड बाई करके? हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का कोई फैसला लेंगे। परिस्थितियां आगे क्या बनती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो हालात हैं और जो मन मिजाज है नीतीश कुमार का, वो अपने सक्रिय राजनीति में रहते हुए अपने पुत्र को राजनीति में नहीं लाएंगे, ये हमारी समझ है। और देखिए चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ेगी। बैनर पोस्टर जितना लग जाए, मीडिया में जितना चर्चा हो जाए, लेकिन जब तक वो एनडीए में अभी हैं तब तक इसकी संभावना हमको नहीं लगती। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना 2025 में निशांत को लेकर जितनी सारी बातें चल रही है, क्या वो राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, इससे किसको फायदा होगा, क्या नीतीश कुमार परिवारवाद को साइड लाइन करके क्या निशांत को राजनीति में लाएंगे, इन सारे तमाम सवालों का जो है सर ने जवाब दे दिया है। खैर राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, अब आने वाला समय ही बताएगा निशांत राजनीति में आते हैं, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनते हैं कि नहीं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।